ये एक बड़ा विचित्र सा विरोधाभास है। और आप हमारे यहाँ तो रक्षा मंत्री निर्मला जी रह चुकी हैं, वित्त मंत्री इस समय, प्रेसिडेंट पहले रह चुकी, इस वक्त की प्रेसिडेंट भी महिला है, और दुनिया के तमाम देशों में अगर आप देखिए फिर भी शायद वो कहीं एक मिलिट्री ब्लॉक है। पारुल जी, आप एक जिले की लॉ एंड ऑर्डर की मालिक है ना, तो एज ए बॉस आपको काम काज में किस तरीके की चैलेंजेस फेस करनी पड़ती हैं, इरिस्पेक्टिव कि वो आप मेल फीमेल वाला नहीं, किस तरीके के चैलेंजेस आप फेस करते हैं, तो फिर उससे मैं फिर समझने की कोशिश करूं कि कहाँ पे प्रॉब्लम खड़ी होती है। जी, ये पद ऐसा है जहाँ पे बहुत अधिक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, भले ही वो जिले में कोई भी संगीन क्राइम हो, कोई भी इम्पोर्टेंट वीआईपी मूवमेंट हो, कोई भी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हो, कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन हो, कोई बड़ा एक्सीडेंट ही हो जाए, तो ऐसी बहुत सारी इमरजेंसी सिचुएशंस होती हैं जिसमें पुलिस ऑफ कोर्स फर्स्ट रिस्पॉन्डर के रूप में सब जगह पहुंचती है। इसके थोड़े ही टाइम पहले हम लोग कोविड ड्यूटीज में भी बिल्कुल आगे से आगे बढ़कर मेडिकल टीम्स के साथ काम कर रहे थे। तो पुलिस के दायित्व तो फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स और इमरजेंसी रिस्पॉन्स के हमेशा ही रहे हैं, और किसी भी बड़े जिले में ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत अधिक बढ़ जाती हैं। तो मुझे मगर बहुत सारा जो अभी डिस्कशन चल रहा था उससे एक बात जरूर लगी जो मैं यहाँ शेयर करना चाहूंगी कि आई थिंक प्राइवेट सेक्टर के कंपैरिजन में गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स एंड गवर्नमेंट सेक्टर्स आर डूइंग मच बेटर। आई मीन हम अपने स्टेट में अगर देखें या मैं और अपने जो गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट की भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसमें देयर आर सो मेनी वुमेन हु आर लीडिंग, हु आर इन लीडरशिप पोजीशंस, भले ही वो एसपीज हों, कलेक्टर्स हों, या मंत्रालय में भी टॉप जो अच्छे वो मंत्री वो माने जाते हैं, डिपार्टमेंट्स माने जाते हैं, उसमें भी महिलाएं हैं। यहाँ तक कि अगर हमारा तो बहुत सारा संपर्क रूरल महिलाओं से भी होता है, जो यहाँ पे महिला सरपंचों के लिए भी जो रिजर्वेशन है, तो इनफैक्ट कुछ समय पहले तक भी एक कॉन्सेप्ट था सरपंच पति, जहाँ महिला सरपंच है वहां पे सरपंच पति उनका रोल रहता था या चीजें रहती थी, मगर अब ऐसा नहीं है। अब हम जब हम लोग रूरल एरियाज में जाते हैं तो जो महिला सरपंच है वो खुद सामने आती हैं, वो खुद काम कर रही हैं, वो खुद अपनी बातों को रखती हैं। तो आई रियली थिंक कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स ने और जहां तक अपॉर्चुनिटीज का सवाल है, ये बायस को काफी हद तक तोड़ने में वो कामयाब हुए हैं। नॉट जस्ट एट आईएएस आईपीएस लेवल, हमारे यहाँ जो स्टेट सर्विसेज है उसमें भी महिला आरक्षक से लेके महिला टीआईज, महिला थाना प्रभारी थाने चला रही हैं। तो ये मेरे ख्याल से गवर्नमेंट सेक्टर में ये एक अच्छा एक सिनेरियो आज की डेट में हमें देखने को मिलता है कंपेयर्ड टू प्राइवेट सेक्टर। पारुल, ये एक बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है, उसको स्पिरिट में लीजिएगा। आपके कैडर में यानी जो आईपीएस है उसमें बहुत सारी महिलाएं हैं, बहुत सारे हमारे जानने वाली भी कई लोग अभी रिसेंटली सेलेक्ट भी हुई हैं। कभी ऐसा आप लोगों को फील होता है कि उस कैडर के बीच में कोई डिस्क्रिमिनेशन या कोई मन में हो, सामने तो नहीं कर सकते जो कि आप बिल्कुल बराबर के पावर रैंक रखती हैं, ऐसा फील होता कभी? फ्रैंकली लाइक यू सेड, ओपनली ऐसा कभी फील नहीं हुआ, और जहां तक हम पोस्टिंग्स का भी सवाल देखते हैं उसमें भी कोई ऐसा डिस्क्रिमिनेशन फील नहीं हुआ है। आई रियली फील यू हैव टू बी अ प्रोफेशनल एट द एंड ऑफ द डे। इट डजंट मैटर आप महिला हैं या पुरुष हैं, इन ऑर्डर टू ऑक्यूपाई अ लीडरशिप रोल, व्हाट आर योर सीनियर्स लुकिंग फॉर? दे वांट अ प्रोफेशनल पर्सन हु इज एबल टू डिलीवर द जॉब, दैट इज द एंड रिक्वायरमेंट। और अगर वो प्रोफेशनलिज्म एक महिला दिखा रही है तो उसको वो अपॉर्चुनिटी मिलेगी, अगर वो एक प्रोफेशनलिज्म वो एक पुरुष दिखा रहे हैं तो उसको वो अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो मैंने तो कभी फ्रैंकली ऐसा कोई बायस फेस नहीं किया है। हाँ, एक का चीज जरूर लगती है कि जैसे मेल ऑफिसर्स हैं उनकी एक मेल बॉन्डिंग अलग लेवल की होती है। दे कैन प्रोबेबली गो आउट फॉर अ सिगरेट टुगेदर, दे कैन प्रोबेबली शेयर अ ड्रिंक टुगेदर, व्हिच आई विल नेवर बी एबल टू डू, राइट? सो समटाइम्स आई फील कि एक मेल बॉन्डिंग, क्योंकि एक मेल डोमिनेटिंग ओवरऑल एक कल्चर है और डिपार्टमेंट में भी होता ही है, तो दैट इज अ वेरी माइनर थिंग, but at a professional level I have not noticed this. परफेक्ट। मैं ऋतुपर्णा जी के पास जा रहा हूँ, लेकिन एक सवाल मैं आपके सामने छोड़ देता हूँ, इसका जवाब मैं दोबारा तो लूँगा कि जैसे आपने कहा कि गवर्नमेंट सेक्टर में ज़्यादा अच्छी स्थिति है, तो मेरा सवाल इसमें ये है जिसका जवाब मैं आपसे थोड़ी देर बाद लूँगा कि क्या जॉब गारंटी है प्लस रुतबा है, कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है आपके पास, इसलिए थोड़ा डर भी काम करता है, भाई पारुल मैम को मैं क्या बिगाड़ सकता हूँ, अब उनसे गुस्सा रहूँ ना रहूँ,
काम तो करना ही पड़ेगा। तो क्या ये फैक्टर गवर्नमेंट सेक्टर के लिए ज़्यादा मैटर करता है कि अब एसएसपी साहिबा हैं तो उनकी बात हमें माननी पड़ेगी, मैं कितना ही बड़ा तुर्रम खां क्यों ना हूँ, प्लस हमारी जॉब की इतनी ज़बरदस्त गारंटी है सरकारी में कि कोई कुछ नहीं कर सकता। इसका जवाब मैं आपसे लूँगा, लेकिन ऋतुपर्णा जी, जब सिलेक्शन की बारी आती है तो आप लोग उस फर्म में काम करते हैं कि विमेन को प्रमोट करना है बॉस के लिए, लीडरशिप रोल के लिए, रादर बॉस लीडरशिप रोल के लिए किसी भी फंक्शन में, क्या उसमें जब चयन प्रक्रिया होती है, जो उसके फॉर्मेट्स हैं, जो उसके कॉन्टोर्स हैं, उसमें कुछ आपको दिखता है कि भेदभाव होता है, लोगों को थोड़ा सा रिलेक्टेंसी रहती है, करे नहीं दूसरे को, ऐसा कुछ होता है क्या? एक्चुअली अब तक जो कॉन्वर्सेशन था, एक तो कमेंट्स में उसके बारे में बोलना चाहूंगी एंड देन आई विल रिस्पोंड टू योर क्वेश्चन। आई थिंक फ्यू ऑफ द थिंग्स, फॉर एग्जांपल जैसे कुछ देर पहले हम फंडिंग के बारे में बात कर रहे हैं कि महिला एंटरप्रेन्योर्स को फंडिंग में डिसएडवांटेज कभी कभी एक्सपीरियंस होती है। द क्वेश्चन इज, एंड दैट्स द रीजन मैं बता रही हूँ, ये जो प्रॉब्लम है इज मच डीपर देन अस गेटिंग एक्साइटेड एक सर्वे देखकर। द थिंग इज दैट जो लोग चयन कर रहे हैं या जो लोग वो डिसीजन ले रहे हैं कि एक वुमेन एंटरप्रेन्योर को चूज करें या एक मेल एंटरप्रेन्योर को चूज करें, अगर उसका डाइवर्सिफिकेशन हम देखें, हम रियलाइज करेंगे कि वहां पे कितने रिप्रेजेंटेशन है वुमेन के। और यही शुरुआत है। ये सिर्फ एक मैनेजरियल और लीडरशिप की क्वेश्चन नहीं है। ये जो फनल है, विमेन एम्प्लॉइज एंटर करते हैं वर्कफोर्स में, इनको हम रिटेन कर पा रहे हैं, गवर्नमेंट में हो या प्राइवेट सेक्टर में हो, ताकि वो जाके वो जो पोजीशंस है वहां पे एक इक्वल और इक्विटेबल रिप्रेजेंटेशंस बन पाए, तभी जाके बाकी महिलाओं को आगे जाके अपॉर्चुनिटीज या एन इक्वल स्टैंडिंग या अपने आप को शोकेस करने का अपॉर्चुनिटी मिलेगा। एंड ये प्रॉब्लम जब तक हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, और मैं ये नहीं कह रही हूँ कि किसी को ब्लेम करने की जरूरत है, हाँ, there are societal changes, there are regulatory and policy related changes जो हमें चाहिए to drive this so that it becomes an equitable play, but side by side मुझे लगता है कि women को भी इसमें contribute करने चाहिए। जैसे one very interesting, the education level of urban India amongst women is much higher than rural India, right? हम सबको पता है, but strangely women labor workforce participation in urban India is worse than in rural India. So इसकी क्या वजह हो सकती है? तो ये जो महिलाएं हैं जो अपने आप को लिटरेट बना रहे हैं, एजुकेट कर रहे हैं, हायर एजुकेशन पे जा रहे हैं, ये लोग वर्कफोर्स पे क्यों नहीं आ रहे हैं? ये लोग ऑप्ट आउट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अगर ये लोग ऑप्ट आउट करने लगे, आगे जाके सारे महिलाओं को प्रॉब्लम होने वाली है। जैसे फंडिंग की होगी या पॉलिसी चेंज करना होगा। हाल ही में हमने मैटरनिटी बेनिफिट में यही देखा है। मैटरनिटी बेनिफिट, एक्चुअली आई वाज वेरी कीन टू नो, ये मैटरनिटी बेनिफिट में ये जो डिसीजन लिया है जहां 100% ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ 6 महीने का मैटरनिटी बेनिफिट गोज ऑन द एम्प्लॉयर ऑफ द वुमेन एम्प्लॉय, इसने ये किसने लिया? किसी वुमेन डिसीजन मेकर या पॉलिसी मेकर कुड नॉट हैव डन दिस। सो मेरी है जहाँ की obviously पारुल मैम ने also said something very encouraging and I was happy to hear that कि गवर्नमेंट में अपॉर्चुनिटीज है women के लिए। but then suddenly I reminded myself, आज सुबह एक रिपोर्ट आई है जहाँ बताया जाता है PSU में women labor workforce participation is 10%. so अगर गवर्नमेंट और PSU को दोनों मिला के लिया जाए, जहाँ lot of direction, lot of policy decisions are being made, if the people in the right places, अगर वहां पे women का representation नहीं है, आगे जो streamlining होना चाहिए women के लिए, चाहे वर्क प्लेस में हो या पॉलिसी में हो, वो नहीं हो सकती है। so even हमारा जो emphasis रहना चाहिए अभी is that एक तरह से हम कभी-कभी हमको लगता है हमें पता है women को क्या चाहिए ताकि वो women workforce में रह जाए या retain हो जाए, but मुझे नहीं लगता है we really know that and it's very important. That's why हम सबको मिलके ये सोचना चाहिए actually women employee को क्या चाहिए, ताकि after शादी के बाद ये लोग drop out ना कर जाए या बच्चे होने के नहीं कर जाए। और ये बहुत, जब तक ये होता रहेगा आप विश ही करते रह जाओगे कि लीडरशिप पोजीशन में women होगा या बोर्ड पे women होगा, but
अगर गायब ही हो गए आफ्टर जी। मैटरनिटी, देन वो लोग कहाँ से आएंगे, मतलब कहाँ से चूज करेंगे, कहाँ पे मेरिटोक्रेसी आएगा, कहाँ पे ये लोग कंसिडरेशन में भी आएंगे कि आप सीईओ बन जाइए या आप डायरेक्टर बन जाइए। सो उस की जरूरत है, उस फनल में अभी ज्यादा मेजॉरिटी मेल्स की है। सो वो जब तक आप चेंज नहीं करोगे ना, आई डोंट थिंक इट्स फेयर टू से कि जस्ट बिकॉज यू आर अ वुमन आप सीईओ बन जाओ, दैट वोंट बी राइट। करेक्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने रखा कि स्टीरियोटाइप है उसको तोड़ना है, और जो ट्रीटमेंट है ना उसमें आपको चेंज लाने की ज़रूरत है। एक सर्वे की सा बात है जो मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि वर्क फ्रॉम होम एक गेम चेंजर हो सकता है विमेन वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन के लिए, लीडरशिप के लिए और कामकाज के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण। हालांकि पुरुष भी इसका बड़ा फ़ायदा उठा रहे हैं, बहुत सारी आईटी कंपनीज में आज भी वर्क फ्रॉम होम चल रहा है और बहुत अच्छा काम चल रहा है। मुझे लगता है कि ये न्यू नॉर्मल है जो आगे जाते हुए शायद एक्सेप्ट होगा।